बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत के ज़र साया खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, फ़िश की रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी दी हुई है, लेकिन आज जो मैं फ्राई फ़िश बना रहा हूँ, एक दफ़ा जब भी आप बनाएंगे, इतनी आसान ये रेसिपी है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। कैसे बनती है? सबसे पहले आपने 1 किलो फ़िश ले लेनी है। मैंने ली है यहाँ पे रोहू फ़िश, और आप जो चाहे आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम मसाले डालेंगे, मेथी डालेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच मेथी है, इसको मसल के आपने डालना है। इसके साथ आपने आधा चम्मच ही ले लेना है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है ये आप डाल देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जो है ये 1 चम्मच डाल देना है, और आधा चम्मच आपने डालना है दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हल्दी जो है ये आपने आधा चम्मच ही डालनी है, और ज़ीरा पाउडर जो है ये आपने आधा चम्मच डालना है। किसी कंपनी का फ़िश मसाला जो है ये आपने 1 चम्मच डाल देना है। लेमन का जूस जो है ये आपने तकरीबन 3 चम्मच जो है, 1 किलो फ़िश है तो 3 चम्मच आपने ये लेमन का जूस डालना है। और इसके साथ 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको बहुत ही ज़्यादा बारीक आपने करना है, और ये आपने डाल देनी है। इसके साथ आधा चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच हमने अदरक का पेस्ट जो है ये डाल दिया है। ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि हर हर पीस के ऊपर जो है ये मसाला लग जाए। ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग आपने करनी है, बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम छोड़ सकते हैं तो भी ठीक है। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे, ये देखिए मसाले अच्छी तरह से जज़्ब हो चुके हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि जब मैंने मछली बनवाई तो उस बंदे ने ज़्यादा सारा नमक इसको लगा दिया था। बस वही नमक इसके लिए काफ़ी है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है। धोने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक बर्तन लूँगा और उसमें बेसन के डाल दूँगा। बेसन जो है ये थोड़ा सा डालिए, इसमें पानी डालें, और इसको अच्छी तरह से आपने एक स्लैरी सी बना लेनी है, पेस्ट सा बना लेना है। और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। कुछ इसमें नहीं डालिएगा, बस यही वाला बेसन जो है ये आपने फ़िश के ऊपर लगा देना है। और इसको फ़िश के ऊपर जो ऐसे लगाएंगे, आराम से ऐसे लगा के फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि हर पीस के ऊपर जो है ये लग जाए। ये देखिए, अब इसको हमने फ्राई करना है। पहले आपने बेसन नहीं लगाना है, ये उसी वक्त लगाना है जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे। ऑयल को हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसको अच्छी तरह से गर्म करके अब इसमें मैंने फ़िश डालना शुरू कर दी है। फ्लेम को हाई रखेंगे, और सारी की सारी जो है अगर इसमें आ सकती है बर्तन में तो ठीक है, वरना जितनी आराम से आ सकती है बस उससे ज़्यादा हमने नहीं ठोंसनी है। फ़िश जो है ये तकरीबन 2 मिनट तक पकेगी, तब आपने इसको छेड़ना है। उससे पहले आपने नहीं हिलाना है। अगर आप इसको नहीं भी हिलाते तो भी जब ये फ़िश पकने पे आती है तो ये ऊपर आ जाती है, तेल के ऊपर आ जाती है, नीचे नहीं बैठती है। पहले ये नीचे बैठ जाती है और उसके बाद जो है ये ऊपर आती है। अब क्या करना है कि जब ये ऊपर आ जाए तब आपने इसके फ्लेम को आहिस्ता कर देना है। अच्छा, एक दफ़ा नहीं, हमने इसको 2 दफ़ा फ्राई करना है। एक दफ़ा हम इसको तकरीबन 3 मिनट तक लगाएंगे। 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको तकरीबन 1.5 मिनट लगा के इसको फ्राई करेंगे, तब जाके इसके अंदर का पानी जो है वो खुश्क होगा, वरना खुश्क नहीं होगा। ये देखिए, ये अब हमने निकाल ली है। जो बाकी बची है वो अब हम इसमें ऑयल में डाल देते हैं और उसको भी पकाते हैं। दोस्तों, इसके धोने का तरीका, इसकी स्मेल दूर करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो मेरे दोस्त नए हैं, उनको नहीं है पता, वो वाली वीडियो उन्होंने नहीं देखी, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि आपने फ़िश को नमक लगाना है। अगर जहाँ से आप बनवाते हैं वो बंदा नमक लगा दे, क्योंकि अजवाइन और नमक वो लगा देते होते हैं। अगर नहीं लगाए तो फिर आपने घर लाके इसको नमक डालना है इसमें, और इसमें पानी डाल देना है जिसमें अच्छी तरह से भीग जाए। और उसमें आपने 2 से 1 किलो अगर आप फ़िश बना रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच जो है आपने इसमें डाल देना है सिरका। वाइट सिरका जो है वो आप डाल देंगे। इंशाल्लाह इसको 10 से 15 मिनट रखें, इसकी सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और साफ़ सुथरी फ़िश जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब ये देखिए, जो बाकी मैंने इसमें पीस डाले थे वो भी निकाल लिए। इसके बावजूद अगर आपके पास और पीस पड़े हुए हैं तो वो भी डाल दें, वरना जो है इस चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए, मेरे पास अभी 2 से 3 पीस जो है वो और हैं। ये सारे के सारे पीस जो है ये मैं निकाल लूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार जो है ये फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने ऑयल को गरम करना है और ऑयल को गरम करके इसको दोबारा से मैं डाल देता हूँ। ये देखिए, अब आपने इसको तकरीबन 1.5 मिनट तक जो है ये फ्राई करना है। 1.5 मिनट के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो इसकी खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैल चुकी होंगी। ये देखिए, इसको 1.5 मिनट मैंने पकाना है। 1.5 मिनट के बाद ऐसे सारी की सारी को मैं ये निकाल लूँगा। इसका कलर देखें, लग रही है ना एक रेस्टोरेंट वाली फ़िश। ये फ़िश आपने जब भी बनाई इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे और जिसने खाई इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं और जो बाकी है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये फ़िश वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस रेसिपी को देखें। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।